नमस्कार साथियों, आज से आपका बिहार बीएड 2024 प्रवेश परीक्षा का जो है फॉर्म सबमिट करना यहाँ पर स्टार्ट हो गया। तो किस तरीके से आप अपना फॉर्म जो है वो सबमिट करेंगे, उसको लेकर हम यहाँ पर जो है वो डिटेल में बात करने वाले हैं। शुरू से लेकर आने रजिस्ट्रेशन से लेकर कहाँ पर आपको ध्यानपूर्वक रखकर अपना डिटेल जो है वो सबमिट करेंगे और कौन कौन से यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है और किस तरीके से आप यहाँ पर अपना फॉर्म जो है फाइनल सबमिट करेंगे, यानी स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक हम जो है इस वीडियो के माध्यम से यहाँ पर जो है बात करने वाले हैं। तो बिना समय गवाए यहाँ पर किस तरीके से आप अपना फॉर्म सबमिट करेंगे, डायरेक्ट हम वहाँ पर जो है वो चलते हैं। जैसे आप यहाँ पर फॉर्म सबमिट करने को लेकर आएंगे तो आपको तीन ऑप्शन जो है वो देखने को मिलेगा। एक तो आपका लॉगिन का पोर्टल रहेगा, दूसरा आपका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का रहेगा, तीसरा आपके यहाँ पर एक्टिव का जो है वो रहेगा। तो आप यहाँ पर नए कैंडिडेट रहेंगे तो आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन पे जो है वो क्लिक करिएगा। जैसे आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पर पोर्टल जो है वो देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए कुछ अभ्यर्थी हैं, जैसे यहाँ पर आपका ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा यहाँ पर आपका शो रहा है। तो आप लोग सोच रहे हैं कि यहाँ पर ये आपका क्यों जो है आपका शो रहा है। देखिए यहाँ पर ललित नारायण यूनिवर्सिटी इसलिए आपका यहाँ पर शो रहा है कि ये जो आपका 2024 का जो आपका बीएड का एंट्रेंस जो आपका टेस्ट है तो इसके माध्यम से, यानी इस यूनिवर्सिटी के माध्यम से यहाँ पर आपका कंडक्ट कराया जाएगा। इसीलिए यहाँ पर ललित नारायण जो आपका मिथिला यूनिवर्सिटी है वो यहाँ पर आपका शो रहा है। तो इसको लेकर आप यहाँ पर बिल्कुल टेंशन जो है मत लीजिएगा। आप यहाँ पर फॉर्म सबमिट करने का जो आपका डेट है उसे आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। आज से आपका यहाँ पर फॉर्म जो है भरना यहाँ पर स्टार्ट हो गया। लास्ट आपका यहाँ पर अंतिम तिथि है 26/5/2024 और आप यहाँ पर लेट फीस के साथ अपना फॉर्म जो है वो सबमिट करते हैं तो 2/6/2024 तक आप अपना लेट फीस के साथ अपना फॉर्म जो है वो सबमिट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक चीज़ आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। बहुत सारे अभ्यर्थी क्या होते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपका जो नाम होगा वो आपका यहाँ पर कुछ इस तरीके से रहेगा। फर्स्ट नेम आपका यहाँ पर रहेगा, मिडिल नेम यहाँ पर आपका रहेगा और उसके साथ यहाँ पर लास्ट नेम जो है वो रहेगा। यदि यहाँ पर आपका फर्स्ट नेम तो सभी का होगा और यहाँ पर यदि मान लीजिए आप लोग यहाँ पर मिडिल या फिर यहाँ पर आपका लास्ट नेम नहीं है तो आपको इसी तरीके से जो है वो छोड़ देना है। इसमें आपको कुछ भी जो है फिलअप नहीं करना है। बहुत सारे अभ्यर्थी क्या होते हैं कि जैसे आपका यहाँ पर मिडिल नाम नहीं, मतलब यहाँ पर जो आपका मिडिल है वो यहाँ पर आपका नाम नहीं है, बस आपका यहाँ पर दो नाम है, एक तो आपका फर्स्ट नाम, दूसरा यहाँ पर आपका लास्ट नाम। बहुत सारे अभ्यर्थी यहाँ पर क्या करेंगे कि मिडिल नेम में आप यहाँ पर या नए इस तरीके से जो है वो कर देंगे। तो आपको यहाँ पर बिल्कुल नहीं करना है। आपका यहाँ पर जितना नाम है बस उतना ही नाम यहाँ पर आपको फिलअप करना है। उसके बाद यहाँ पर जो भी आपका आगे का यहाँ पर कॉलम होगा उसे आप लोग यहाँ पर जो है वो छोड़ देना है, पहला। और दूसरा एक चीज़ यहाँ पर ये भी ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो आपका नाम का स्पेलिंग होगा, यहाँ पर जो आपके मैट्रिक का जो डॉक्यूमेंट्स होगा उसी के आधार पर यहाँ पर नाम का जो आपका स्पेलिंग होगा वो यहाँ पर आपका फिलअप होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो आपका आधार कार्ड है, आधार कार्ड में जो आपका नाम का स्पेलिंग है वो यहाँ पर आप जो है वो सबमिट कर दीजिएगा। तो आधार कार्ड नहीं बल्कि जो आपका मैट्रिक वाला होगा तो मैट्रिक का जो आपका डॉक्यूमेंट्स है उसमें आपका नाम का यहाँ पर स्पेलिंग किस तरीके से है वो यहाँ पर आपको जो है वो सबमिट करना है। डेट ऑफ बर्थ, तो डेट ऑफ बर्थ आधार कार्ड वाला डेट ऑफ बर्थ मत यहाँ पर फिलअप करिएगा, बल्कि जो आपका मैट्रिक में डेट ऑफ बर्थ होगा उसे आपको यहाँ पर जो है वो सबमिट करना है। जेंडर आप यहाँ पर जो है सिलेक्ट करेंगे मेल फीमेल, फिर उसके बाद यहाँ पर फादर नेम और उसके अलावा यहाँ पर आपका मदर नेम। इसमें भी आप यहाँ पर जो है वो ध्यान रखिएगा, जो आपके यहाँ पर फादर नेम है आधार कार्ड में जो आपका फादर नेम होगा और आधार कार्ड में जो आपका फादर नेम में जो आपका स्पेलिंग वगैरह है उसको आप यहाँ पर मत ध्यान रखिएगा, बल्कि जो आपका मैट्रिक वाला डॉक्यूमेंट्स है, मैट्रिक वाले डॉक्यूमेंट्स में आपके जो फादर का नेम है और उसमें आपका स्पेलिंग क्या है उसी के आधार पर जो है आप लोग को यहाँ पर डिटेल जो है वो सबमिट करना है। तो इसलिए आप इस चीज़ को जो है वो ध्यान रखिएगा। दरअसल यहाँ पर कैंडिडेट का नाम और डेट ऑफ बर्थ और उसके साथ यहाँ पर जो आपके फादर का नेम और उसके साथ यहाँ पर जो आपके मदर के नेम होते हैं, जो आपका मैट्रिक का डॉक्यूमेंट्स होता है उस डॉक्यूमेंट्स में जिस तरीके से आपका रहता है उसी तरीके से यहाँ पर आपका फिलअप जो है वो किया जाता है। तो इस चीज़ को लेकर ध्यान रखिएगा। ये सभी जो बातें हैं कोई यहाँ पर नहीं बता रहा है, लेकिन आगे चलकर आप लोग यहाँ पर समस्या होता है, तो इस चीज़ को आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर आपके ईमेल आईडी को लेकर बोला गया है, तो यहाँ पर जो आपका ईमेल आईडी है यहाँ पर आपको फिलअप करना है और ये जो आपका ईमेल आईडी होना चाहिए ये आपका ओपन जो है आपका होना चाहिए। इस चीज़ को भी आप यहाँ पर जो है ध्यान रखिएगा। यदि आपके पास ईमेल आईडी नहीं है तो आप यहाँ पर जो है बना सकते हैं। उसके साथ यहाँ पर आपको क्रिएट पासवर्ड जो है करना है, खुद से आपको यहाँ पर पासवर्ड जो है बनाना है। कुछ इस तरीके से आप यहाँ पर पासवर्ड जो है बना सकते हैं। अपना नाम का जो आगे का एक आध दो लेटर होगा उसे आप यहाँ पर लिख दीजिएगा, फिर उसके बाद @ फिर उसके बाद 1 2 3 4 है, इस तरीके से आप यहाँ पर बना सकते हैं। तो इस तरीके से आप पासवर्ड जो है क्रिएट कर लीजिएगा। फिर यहाँ पर जो आपको आपका जो पासवर्ड है यहाँ पर जो बना है उसे आपको यहाँ पर जो है कंफर्म करना है। यहाँ पर जो आपका मोबाइल नंबर होगा उसे आप यहाँ पर करिएगा, फिर उसके बाद कैप्चा डालेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पर आप जो है उस सबमिट पे यहाँ पर जो है क्लिक करेंगे। जैसे आप यहाँ पर सबमिट पे क्लिक करेंगे तो फिर एक आपका आएगा कि आप उसे एडिट करना चाहते हैं, यानी जो भी यहाँ पर आप फिलअप किए हैं उसमें आप एडिट करना चाहते हैं या फिर फाइनल सबमिट करना चाहते हैं। तो आप यहाँ पर आपका सही रहेगा तो फाइनल सबमिट जो है कर दीजिएगा। फाइनल सबमिट जैसे ही आप यहाँ पर करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे आपको एक्टिव योर अकाउंट जो है करके आएगा। आपको इस पर जो है क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर बैक का ऑप्शन भी रहेगा, लेकिन बैक यहाँ पर आपको नहीं करना है, बल्कि यहाँ पर जो आपके एक्टिव योर अकाउंट है उस पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर एक्टिव योर अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो कुछ आगे का पोर्टल आपको इस तरीके से जो है वो देखने को मिलेगा, जिसमें आपका यूजर नेम रहेगा। यूजर नेम में जो आपका मेल आई डी रहेगा जो कि ऊपर आपने फिलअप किया था वहीं आपको यहाँ पर मेल आई डी जो है फिलअप करना है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो इंटर जो आपके एक्टिवेशन कोड है वो यहाँ पर आपको जो है फिलअप करना है। अब
ये जो आपका इंटर एक्टिवेशन कोड है, जो आपका रजिस्टर्ड मेल आईडी होगा, जो कि ऊपर आपने फिलअप किया था, तो उस मेल आईडी पे आपको कोड जो है आपको देखने को मिलेगा, या फिर जो आपका मोबाइल नंबर होगा, मोबाइल नंबर पे आपका यहाँ पर कोड जो है वो जाएगा। तो उस कोड को आप यहाँ पर इंटर करेगा, फिर उसके बाद आप यहाँ पर जो है वो सबमिट कर देंगे। आप इस तरीके से सबमिट करेंगे तो आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो यहाँ पर आपका कंप्लीट हो गया। फिर से आप अपने पोर्टल के पीछे जाइएगा, फिर पीछे जाने के बाद जो आपका लॉगिन वाला ऑप्शन रहता है, लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन वाले ऑप्शन पे जैसे क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपको यूजर नेम में आपको मेल आईडी डालना है, और पासवर्ड में जो आपने यहाँ पर पासवर्ड ऊपर आप यहाँ पर जो है बनाए थे, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो आप पासवर्ड बनाए थे उसी पासवर्ड को आप यहाँ पर इंटर करेंगे। तो फिर आगे का जो आपका कुछ पोर्टल होगा कुछ इस तरीके से जो है वो खुलेगा, जहाँ पर एक आपका रहेगा जो आपके माई एप्लीकेशन, और यहाँ पर जो आपके फॉर्म है उसे आप यहाँ पर जो है वो देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपका माई एप्लीकेशन रहेगा, इस पर आपको जो है क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर कुछ सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पर बस आपको दो ऑप्शन जो है वो देखने को मिलेगा, एक तो आपका बीएड रहेगा और दूसरा यहाँ पर जो आपका शिक्षा शास्त्री है वो यहाँ पर आपका रहेगा। तो आपको यहाँ पर बीएड के लिए फॉर्म सबमिट करना है, तो पहले वाले पे आप यहाँ पर क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर सबमिट करेंगे तो बस यहाँ पर आगे जो है कुछ इस तरीके से आपका यहाँ पर डिटेल जो है खुल जाएगा। आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जैसे आपका यहाँ पर एप्लीकेशन जो फॉर्म है तो उसे आप यहाँ पर बिना कंप्लीट किए आप आगे के जो आपका ऑप्शन है उस पर आप यहाँ पर नहीं आ सकते हैं, यानी स्टेप वाइज आपको यहाँ पर एक एक कंप्लीट करते हुए आना है। फिर उसके बाद आप यहाँ पर फाइनल जो है वो सबमिट करना है। तो यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन जो आपका है वो आपके यहाँ पर एप्लीकेशन को रहेगा कि आपका जो एप्लीकेशन डिटेल है उसे आप यहाँ पर जो है फिलअप करिए। आप यहाँ पर देख सकते हैं ऑलरेडी जो आपका पहले से कैंडिडेट नेम रहेगा वो यहाँ पर ऑलरेडी जो है वो रहेगा, इसमें आपको कुछ भी जो है वो नहीं करना है। बस यहाँ पर आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पर हिंदी में जो है वो नाम यहाँ पर आपको लिखना है। तो आप अपना नाम यहाँ पर हिंदी में जो है वो लिख दीजिएगा। फादर नेम और जो आपके मदर नेम होते हैं ऑलरेडी आपने पहले ही जो है रजिस्ट्रेशन करते टाइम ही फिलअप कर दिया था, तो यहाँ पर ऑलरेडी जो है वो रहेगा। फिर उसके बाद यहाँ पर आपके डोमिसाइल को रहेगा, तो आप बिहार के हैं या फिर अदर के, तो बिहार के होंगे तो आप बिहार करेगा, अदर के होंगे तो आप यहाँ पर अदर जो है वो करेगा। फिर उसके बाद यहाँ पर आप जो है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर आपका इंडियन जो है वो रहेगा, ऑटोमेटिक जो है आपका रहेगा, उसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद आप यहाँ पर कैटेगरी पे जो है आप लोग को यहाँ पर क्लिक जो है वो करना है। आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जैसे ही आप यहाँ पर कैटेगरी पे क्लिक करेंगे तो कौन से कैटेगरी के आप यहाँ पर हैं उसमें यहाँ पर आपका ऑप्शन जो है आपका आ जाएगा। तो फिर उस ऑप्शन में आप जो है सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर जैसे उसको सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर देखिए दो डॉक्यूमेंट्स आपको आगे चलकर जो है अपलोड करना होगा, तो आगे हम उसे बता देंगे। यहाँ पर आपके दिव्यांगता को लेकर आपका यहाँ पर बोला गया, तो आप दिव्यांगता श्रेणी से होंगे तो यस करके फिर दिव्यांगता का जो डिटेल होगा उसे आप यहाँ पर सबमिट कर दीजिएगा। अन्यथा आप दिव्यांगता श्रेणी से नहीं होंगे तो आपको यहाँ पर नो करना है। आप यहाँ पर देखेंगे फिर नीचे आपका यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ रहेगा, तो ये आपका ऑटोमेटिक फिलअप रहेगा, क्योंकि ऊपर आप रजिस्ट्रेशन करते ही जो आपका अपना डेट ऑफ बर्थ है उसे आपने यहाँ पर फिलअप जो है कर दिया था। फिर उसके बाद यहाँ पर आपका जो है वो जेंडर आएगा, तो ऑलरेडी आपका जो है वो सिलेक्ट रहेगा, क्योंकि रजिस्ट्रेशन करते टाइम आपने जेंडर जो है वो सिलेक्ट कर दिया था। फिर यहाँ पर आपके एक सर्विसमैन का यहाँ पर आएगा, तो आप उसके अनुसार यहाँ पर जो है अपना डिटेल जो है वो सबमिट करते आइएगा। फिर यहाँ पर आपके मटेरियल को लेकर बोला है, आप मैरिड हैं या फिर अनमैरिड हैं, और यहाँ पर जो आपके आधार कार्ड है उसका यहाँ पर डिटेल जो है वो आप लोग यहाँ पर सबमिट करना है। इतना आप आसानी से सबमिट कर लेंगे, कोई यहाँ पर आपका दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद यहाँ पर जो आपका एड्रेस है, एड्रेस आपको यहाँ पर जो है फिलअप करना है। तो यहाँ पर आपका जो भी एड्रेस होगा, जिस तरीके से आप अपना एड्रेस का डिटेल जो है वो सबमिट कर सकते हैं, इसमें आपका किसी भी तरीके का दिक्कत यहाँ पर जो है आप लोग को नहीं होगा। फिर एड्रेस में आप यहाँ पर कुछ चीज़ जो है वो ध्यान रखिएगा। सबसे ज़्यादा यहाँ पर आपका ध्यान रखने वाला पिन कोड है, तो पिन कोड आप लोग यहाँ पर गलती मत करिएगा, पिन कोड। और उसके साथ ही यहाँ पर कोई और यहाँ पर एड्रेस में आपका यहाँ पर खास नहीं है, एड्रेस में आप यहाँ पर कोई गलत जो है वो नहीं करेंगे। आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि आपके पास यदि कोई दूसरा मोबाइल नंबर है, ऊपर आपने रजिस्ट्रेशन करते टाइम जो आपने मोबाइल नंबर फिलअप किया था उसके अलावा आपके पास कोई दूसरा मोबाइल नंबर है तो आप उसे भी यहाँ पर जो है वो इंटर कर सकते हैं। ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि यदि मान लीजिए आप लोग का मोबाइल जो पहला था वो आपका गुम हो गया मोबाइल नंबर, और फिर कोई आपका आवश्यकता है ओटीपी वगैरह को लेकर, तो आप यहाँ पर दूसरा मोबाइल नंबर डाले रहेंगे तो वो यहाँ पर आपका काम जो है आ जाता है। तो आप यहाँ पर दूसरा मोबाइल नंबर जो है वो डाल दीजिएगा। यदि आपके पास नहीं होगा तो कोई जान पहचान या फिर घर का किसी का मोबाइल नंबर होगा तो उसे आप यहाँ पर इंटर जो है कर दीजिएगा। फिर उसके बाद आप यहाँ पर जैसे इतना आप कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद सबमिट करने का ऑप्शन आएगा। सबमिट करेंगे तो आगे वाला जो आपका स्टेज होगा वो यहाँ पर आपके फोटो और सिग्नेचर को लेकर होगा। तो आप यहाँ पर फोटो जो है अपना अपलोड करिएगा, यहाँ पर आपको सिग्नेचर अपलोड करना है। फोटो और सिग्नेचर को लेकर आपको यहाँ पर बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है कि जो आपका फोटो होगा उस फोटो में आपका यहाँ पर नीचे नाम होना चाहिए और उसके साथ यहाँ पर आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। तो ऐसा आपका बिल्कुल नहीं है, बस यहाँ पर जो आपका फोटो है वो आपका यहाँ पर फोटो होना चाहिए। बस यही आपका जो है बस इतना ही आप लोग को जो है वो करना है। यहाँ पर जो आपका फोटो का साइज है उसे आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। हालांकि आप फोटो का साइज का ध्यान नहीं रखेंगे, ज़्यादा आपका यहाँ पर होगा तो ऑलरेडी वो आपका अपलोड होगा ही नहीं, तो आप इसको जो है वो ध्यान रखिएगा। और ये जो आपका फोटो है वो आपका फोटो 100 KB से जो है आपका कम होना चाहिए। उसी तरीके से यहाँ पर जो आपका सिग्नेचर है, सिग्नेचर भी आप यहाँ पर कर दीजिएगा। ध्यान रखिएगा जो आपका सिग्नेचर होगा उसे आप यहाँ पर काला पेन से जो है करिएगा, बाकी आप दूसरे पेन से करके अपलोड कर दिए तो कोई दिक्कत नहीं है। और फिर जो आपका सिग्नेचर है वो भी यहाँ पर आपका सिग्नेचर 100 KB से कम जो है आपका होना चाहिए। और उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो नीचे आपको यहाँ पर एक और सिग्नेचर का ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपका हिंदी का रहेगा, और हिंदी का भी जो आपका सिग्नेचर है वो भी यहाँ पर आपके
100 के बीच से जो है आपका कम यहाँ पर होना चाहिए। तो इस तरीके से आप अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड कर दिए। फिर उसके बाद जैसे ही आप उसे सबमिट करेंगे और सबमिट करने के बाद आगे का जो आपका स्टेप होगा वो यहाँ पर आपके जो आपके क्वालिफिकेशन का डिटेल है वो यहाँ पर आपका रहेगा। तो इसमें आप देखेंगे पहले वाले ऑप्शन में आपका 10th का है और 10th का जैसे आप यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर आपका बोर्ड और यूनिवर्सिटी का नाम आएगा। आप अपना देख लीजिएगा कि कौन से बोर्ड या फिर यूनिवर्सिटी के माध्यम से आप अपना यहाँ पर 10th किए हैं। यदि मान लीजिए इसमें आपका नहीं होगा तो आपको नीचे लास्ट में अदर का ऑप्शन जो है वो देखने को मिलेगा। तो यदि नहीं होगा तो आप अदर का ऑप्शन क्लिक कर सकते हैं, कोई यहाँ पर आपका दिक्कत नहीं है। पासिंग ईयर आपको यहाँ पर जो है वो सेलेक्ट करना है। उसके साथ ही यहाँ पर जो भी आपका स्कूल या फिर इंस्टीट्यूट का नेम होगा इसमें आपको यहाँ पर जो है फिलअप करना है। और उसके साथ ही यहाँ पर आप लोग का कितना मार्क्स वगैरह यहाँ पर मतलब यहाँ पर आपका आया है उसको आपको यहाँ पर जो है फिलअप करना है। उसके साथ ही यहाँ पर टोटल आपके यहाँ पर मार्क्स यहाँ पर कितने हैं उसको आप यहाँ पर फिलअप करेगा तो ऑटोमेटिक जो आपके यहाँ पर परसेंटेज हैं वो यहाँ पर जो है आपका आ जाएगा। तो इस चीज़ को लेकर आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इसमें कोई आपका उतना मुसीबत नहीं है। फिर दूसरे वाले में देखेंगे तो यहाँ पर आपके 12th को लेकर है। 12th यहाँ पर कौन सा बोर्ड और यूनिवर्सिटी है इसमें आपको सेलेक्ट करना है, ऑप्शन देगा। यदि नहीं होगा तो आप यहाँ पर लास्ट में अदर का ऑप्शन जो है आप लोग को मिलेगा। पासिंग ईयर आप यहाँ पर डालिएगा। फिर उसके साथ यहाँ पर जो भी आपका इंस्टीट्यूट या फिर स्कूल होगा उसका आप यहाँ पर नाम जो है फिलअप करिएगा। यहाँ पर जो आपके टोटल मार्क्स है वो आपका यहाँ पर कितना है, कितना नंबर यहाँ पर आपका है, ऑटोमेटिक यहाँ पर आपका परसेंटेज जो है आ जाएगा। ग्रेजुएशन आप यहाँ पर जो है वो ध्यान रखिएगा। ग्रेजुएशन में आपका यहाँ पर क्या ग्रेजुएशन है, क्या आप यहाँ पर BA किए हैं या फिर BSc किए हैं या फिर आप यहाँ पर BCom किए हैं, जो भी आप यहाँ पर किए होंगे उसे आप यहाँ पर जो है वो सिलेक्ट कर दीजिएगा। या फिर मान लीजिए आपका कोई ऐसा क्वालिफिकेशन है जो वो आपका क्वालिफिकेशन आपका जो ग्रेजुएशन है उसके समकक्ष है तो उसको आप सिलेक्ट करने के लिए आप नीचे देखेंगे तो आपको अदर का ऑप्शन जो है वो देखने को मिलेगा। तो आप यहाँ पर अदर जो है वो सिलेक्ट कर दीजिएगा। अन्यथा यहाँ पर जो आपका क्वालिफिकेशन होगा यदि उसमें से है तो आप उसे जो है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर उसी तरीके से यहाँ पर बोर्ड और या फिर यूनिवर्सिटी का नाम रहेगा। यदि आप जिस भी बोर्ड या फिर यूनिवर्सिटी के माध्यम से ग्रेजुएशन किए यदि उसका नाम है तो ठीक है, यदि नहीं होगा तो नीचे आपको लास्ट में अदर का ऑप्शन जो है वो देखने को मिलेगा। तो आप इस तरीके से करिएगा। फिर यहाँ पर जो आपके पासिंग ईयर है उसे यहाँ पर आप लोग को जो है वो सेलेक्ट करना है। फिर उसके बाद जो भी यहाँ पर आपके इंस्टीट्यूट या फिर स्कूल का नाम होगा उसे आप यहाँ पर डिटेल सबमिट करेगा। फिर उसके बाद यहाँ पर जो आपके टोटल मतलब कितने मार्क्स थे और उसमें से कितना आया था ऑटोमेटिक यहाँ पर आपके परसेंटेज जो है आ जाएगा। नीचे आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन का रहेगा। तो यदि आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन है तो उसका डिटेल सबमिट कर दीजिएगा। अन्यथा आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं है तो कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें देखेंगे तो इसमें आपका स्टार्ट जो है वो नहीं लगा है। बाकी यहाँ पर जो आपका 10th का है और यहाँ पर 12th का है और यहाँ पर जो आपका ग्रेजुएशन का है ये आपका कंपलसरी है, इसको आपको जो है वो सबमिट करना ही है। ये आप इस तरीके से जो है अपना डॉक्यूमेंट्स जो आपका क्वालिफिकेशन का डिटेल है उसे यहाँ पर आप लोग को जो है वो सबमिट करना है। अब यहाँ पर देखिए क्या है कि जो बहुत सारे अभ्यर्थी अपियरिंग वाले हैं आप लोग यहाँ पर जो है कन्फ्यूज होंगे, या फिर बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट हैं जिनका जो ग्रेजुएशन यानी जो आपका स्नातक है वो आपका यहाँ पर फाइनल कंप्लीट एग्जाम हो गया है, लेकिन अभी तक जो आपके फाइनल मार्कशीट है वो आप लोग को नहीं मिला है। जो आपका वेब कॉपी होता है या फिर जो आपका इंटरनेट वाला कॉपी होता है वो आपके पास अवेलेबल है, लेकिन फाइनल जो मार्कशीट होता है वो आपके पास यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। तो उसको लेकर भी आप यहाँ पर देखेंगे तो स्पष्ट रूप से आपका यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। और जो भी यहाँ पर अपेयरिंग वाले कैंडिडेट हैं उनका भी यहाँ पर जो है आपका क्लियर हो जाएगा। आगे वाले स्टेप में आप यहाँ पर आएंगे तो आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स जो है अपलोड यहाँ पर जो है करना है। पहले यहाँ पर जो आपके सेकेंडरी का है उसे आप यहाँ पर अपलोड करेगा। फिर उसके बाद यहाँ पर जो आपके हायर सेकेंडरी का यानी आप यहाँ पर 10वीं का अपलोड करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर आप 12वीं का अपलोड करेंगे। फिर उसके बाद आप यहाँ पर ग्रेजुएशन का जो है अपलोड करेंगे। देखिए यहीं से आपका यहाँ पर क्लियर हो जा रहा है। जैसे आप यहाँ पर अपेयरिंग कैंडिडेट होंगे तो आप अपना यहाँ पर फॉर्म जो है वो सबमिट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप यहाँ पर देखेंगे तो जो आपके यहाँ पर फाइनल ईयर का जो आपका मार्कशीट है वो यहाँ पर जो है आपका मांगा गया है। तो आप यहाँ पर एक चीज़ आप यहाँ पर कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर जो आपका बिहार B.Ed 2024 प्रवेश परीक्षा का जो फॉर्म सबमिट करने का अंतिम तिथि है, यदि मान लीजिए आप लोग का एग्जाम हो गया है और अभी तक आपका इंटरनेट वाला रिजल्ट नहीं आया है, और यदि मान लीजिए फॉर्म सबमिट करने से पहले आपका इंटरनेट वाला रिजल्ट आ जाता है तो अब यहाँ पर आप लोग जो है फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। अन्यथा आप अपेयरिंग में हैं, अभी आपका एक सेमेस्टर या फिर एक ईयर का आपका यहाँ पर एग्जाम बाकी है, अभी आपका एग्जाम यहाँ पर कंप्लीट नहीं हुआ है, तो आप यहाँ पर अपेयरिंग के थ्रू अपना फॉर्म जो है वो सबमिट नहीं कर सकते हैं। बाकी एक चीज़ ऐसे अभ्यर्थी ध्यान रखेगा कि यदि आप यहाँ पर आपका B.Ed फाइनल है और फाइनल जो आपका लास्ट ईयर या फिर लास्ट सेमेस्टर जो आपका B.Ed है उसका यहाँ पर एग्जाम आपका हो चुका है और उसका रिजल्ट भी आ चुका है, लेकिन जो आपका रिजल्ट ओरिजिनल जो आपकी मार्कशीट मेन जो आपका मार्कशीट है वो आपके पास अवेलेबल नहीं है, बस जो आपका वेब कॉपी होता है या फिर जो आपके इंटरनेट वाला कॉपी है यदि वो आपके पास अवेलेबल है तो आप यहाँ पर फॉर्म जो है वो सबमिट कर सकते हैं। क्योंकि जो आपका फाइनल ईयर का जो आपका मार्कशीट हो आपके पास इंटरनेट वाला यहाँ पर मार्कशीट है तो आप यहाँ पर फॉर्म जो है वो सबमिट कर सकते हैं। जब आप लोग का काउंसलिंग होगा तो उस टाइम पे जो आपके ओरिजिनल जो आपका मार्कशीट होगा वो आपके पास अवेलेबल जो है आपका होना चाहिए। तो इस चीज़ को लेकर आप यहाँ पर जो है वो ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर आपके कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर है। कास्ट
सर्टिफिकेट में आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे अभ्यर्थी यहाँ पर कंफ्यूज हो रहे हैं कि जिसमें यहाँ पर आपका लास्ट में यहाँ पर आपका दिया गया है कि जो भी यहाँ पर आपका कास्ट सर्टिफिकेट होगा मस्ट बी इन फादर्स नेम, यानी ये जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट होगा फादर के नेम से जो है आपका यहाँ पर होना चाहिए। तो इसमें बहुत सारे जो अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पर आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि क्या कैंडिडेट के नेम से होना चाहिए या फिर फादर के नाम से जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर हम लोग को जो है बनवाना है। तो देखिए यहाँ पर इसमें आप यहाँ पर देखेंगे तो स्पेशली यहाँ पर जो BC कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उसको लेकर यहाँ पर आपका जो है इस तरीके से जिक्र किया गया है। तो देखिए इससे आप यहाँ पर बिल्कुल जो है कंफ्यूज मत होइएगा। जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है यानी जो आपके पास अवेलेबल कास्ट सर्टिफिकेट है उस कास्ट सर्टिफिकेट में आपके फादर का नाम होना चाहिए, बस उसी चीज़ को लेकर यहाँ पर आपका बोला गया। और नॉर्मल सी बात है, जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट होता है उसमें आपके फादर का नाम होता है, तो उसी को यहाँ पर आपको अपलोड करना है। ऐसा नहीं कि आप अपने पिताजी के नाम से आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट जो है बनवाइएगा। यदि आप ऐसा बनवाएंगे तो आप खुद सोचिए, आप मान लीजिए आप अपने पिताजी के नाम से कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लिए तो फिर उसमें आपका नाम कहाँ पर मेंशन आएगा, क्योंकि आप अपने पिताजी के नाम से कास्ट सर्टिफिकेट बनवाएंगे तो आपके पिताजी के पिताजी जो होंगे उनका नाम जो है उसमें यहाँ पर मेंशन जो है वो रहता है। तो इसलिए यहाँ पर जो आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है आपके नाम से होना चाहिए। बस यहाँ पर यही है कि जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है उसमें आपके पिताजी का नाम जो है होना चाहिए, जो कि होता ही है, इसमें यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। तो उसे यहाँ पर आप लोग को जो है अपलोड कर देना है। फिर उसके बाद आप यहाँ पर बिहार के मूल निवासी हैं तो यहाँ पर जो आपका निवास प्रमाण पत्र है उसे आपको यहाँ पर अपलोड जो है कर देना है। अपलोड करने का यहाँ पर साइज आपका यहाँ पर दिया गया है 200 KB में आपको यहाँ पर अपलोड करना है। चाहे आप यहाँ पर JPG में अपलोड करिए या फिर PDF में अपलोड कर दीजिए, जो यहाँ पर आपको आसानी लगे। अपलोड करने से पहले एक बार देख लीजिएगा कि जो भी आप अपलोड करने जा रहे हैं वो आपके यहाँ पर क्लियर पढ़ा रहा है या फिर धूमिल है या फिर कटा पिटा है। यदि ऐसा होगा तो अपलोड मत करिएगा। बाकी यहाँ पर फ्रेश आप किसी भी तरीके से चाहे PDF में अपलोड करिएगा या फिर आप यहाँ पर JPG में जो है अपलोड इस तरीके से जो है कर सकते हैं। तो इस चीज़ को लेकर आप यहाँ पर जो है वो ध्यान रखिएगा। जैसे ही इतना आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे फिर उसके बाद आप इसे जो है वो सबमिट करेंगे और फिर सबमिट करने के बाद सबमिट करेंगे तो आगे जो आपका यहाँ पर जो फॉर्म जो आपका डिटेल सबमिट करना है तो यहाँ पर आपके एग्जामिनेशन सेंटर को रहेगा। यहाँ पर 3 जो है आपको यहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर जो है वो देखने को मिलेगा। तो आपको यहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर का जो आपका सिटी है वो यहाँ पर आपको दिखाई देगा। तो आप इसमें 3 जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। ये कहीं आप 3 बार जो है वो सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं। जैसे पहले आरा दिया है तो आप चाहें कि हम आरा तीनों में जो है सिलेक्ट कर दें, तो ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। तीनों आपको यहाँ पर अलग अलग सेलेक्ट करना है और बस मात्र आपको यहाँ पर 3 ही जो है वो सिलेक्ट करना है। जैसे आप यहाँ पर अपना एग्जामिनेशन सिटी जो है वो सिलेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद सिलेक्ट करने के बाद ओके करेंगे तो फिर आगे जो आपका फॉर्म है कुछ इस तरीके से जो है वो देखने को मिलेगा, जिसमें आपका फोटो वगैरह और जो भी आप यहाँ पर फॉर्म सबमिट किए हैं उसका यहाँ पर डिटेल रहेगा। इसमें कुछ आप करेक्शन वगैरह करना चाहते हैं तो पीछे आप आ सकते हैं, अन्यथा हर एक चीज़ आप यहाँ पर सही भरे हैं तो आगे ओके करेंगे। और आगे जैसे ही आप यहाँ पर ओके करेंगे तो जो आपका लास्ट स्टेप होगा वो यहाँ पर आपके पेमेंट को लेकर जो है वो रहेगा। तो आप जिस भी माध्यम से फॉर्म का जो पेमेंट होगा उसे आप यहाँ पर कटवाना चाहेंगे तो आप यहाँ पर कटवा सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर जो आपका फॉर्म है बिहार जो आपका B.Ed 2024 है उसका आप यहाँ पर एंट्रेंस टेस्ट का जो आपका फॉर्म है वो यहाँ पर आपका फाइनल जो है कंप्लीट यहाँ पर सबमिट जो है हो गया। तो आई होप आप जो है वो समझ गए होंगे। बाकी जो ये फॉर्म है इसमें किसी भी तरीके का आप लोग को यहाँ पर कन्फ्यूजन या फिर जो भी आप लोग यहाँ पर डाउट वगैरह है तो उसे आप यहाँ पर जो है वो शेयर कर दीजिएगा। बाकी कुछ ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जो आप लोग यहाँ पर अपेयरिंग को लेकर जो है वो चिंतित हैं कि जो आपका जो ग्रेजुएशन है, जो आप यहाँ पर ग्रेजुएशन है वो आप यहाँ पर रेगुलर मोड में नहीं किए हैं बल्कि आप यहाँ पर ओपन यूनिवर्सिटी के माध्यम से किए हैं। चाहे आप इग्नू से किए हों या फिर बहुत सारे आपके ओपन यूनिवर्सिटी रहते हैं, अदर स्टेट में भी बहुत सारे ओपन यूनिवर्सिटी रहते हैं, तो वहाँ से आप लोग पढ़ाई किए हैं और अब यहाँ पर आप लोग चाह रहे हैं कि ये जो आपका बिहार B.Ed 2024 का एंट्रेंस टेस्ट है तो क्या इसमें हम फॉर्म सबमिट कर सकते हैं, क्या जो आपका बिहार का B.Ed है क्या उसमें हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो देखिए बिल्कुल आप यहाँ पर कर सकते हैं, चाहे आप ओपन यूनिवर्सिटी के माध्यम से ग्रेजुएशन किए हों या फिर आप यहाँ पर रेगुलर यूनिवर्सिटी के माध्यम से ग्रेजुएशन किए हों, यहाँ पर आपका कोई दिक्कत आपका नहीं है। इस चीज़ को आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। बहुत आसानी से आप अपना फॉर्म जो है वो सबमिट जो है वो कर लीजिएगा। बाकी आप लोग को कन्फ्यूजन होगा, जो आपके रजिस्ट्रेशन है रजिस्ट्रेशन करके 1-2 दिन आप यहाँ पर इंतजार कर लीजिए, फिर उसके बाद आसानी से आप जो है फॉर्म सबमिट कर लीजिएगा। कोई यहाँ पर ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। 26 तारीख तक 26 तारीख तक यानी 26 मई 2024 तक आप अपना फॉर्म जो है वो सबमिट कर सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही है। बाकी जैसे भी अन्य अपडेट या फिर इन्फॉर्मेशन इसके संबंध में होगा तो हम जो है इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन इंडिया जो है शेयर कर देंगे। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, सब्सक्राइब करते बेल आइकन को प्रेस जो जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस ऑल, थैंक यू।